नमस्कार। आइए आज आपसे एक बहुत प्यारी सी बात करता हूँ कि अगर आपके मन में कोई बात अगर आप ठान लेते हैं और उस बात को लेकर के उस विषय को लेकर अगर आपके अंदर एक जुनून पैदा हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ में वो हकीकत में बदल जाता है। एक बार की बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। कनाडा के ऊपर से भी कई हवाई जहाज, लड़ाकू विमान आवागमन करते थे और कौतूहल मचाते रहते थे। अचानक एक दिन की बात थी कि दो सेना के विमान आकाश में ही टकरा गए और चकनाचूर हो गए एक भी तेज धमाके के साथ। जिससे देखो वो अफरा तफरी मच गई, उसी ओर दौड़ा चला रहा था जहां विमान का मलबा गिरा था। पास में एक स्कूल था। स्कूल का एक छात्र जो था उसके मन में भी कौतूहल हुआ, इच्छा हुई विमान देखने की, टूटा हुआ विमान देखने की। वो भी जो है जैसे ही स्कूल की दूसरी घंटी बजती है वो चुपचाप भाग लेता है और भागता हुआ जल्द ही उस जगह पहुंच जाता है जहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त गिरा था। और वहां देखता है विमान के टुकड़ों को, देखता है जले टुकड़े, दुर्गंध, लोगों की बातों को सुनता है कि विमान कैसे टकराया होगा, विमान ऐसे टकरा गया, विमान ऐसे कर रहा था, मैं उस समय ये कर रहा था, मैं उस समय वो कर रहा था, सब बातें सुनता है। लेकिन उसके दिमाग में केवल एक ही बात आती है, क्या इस विमान दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता था? आखिर इस विमान को लड़ने से, टुकड़े होने से क्या बचाया नहीं जा सकता था? ये उसके दिमाग में कौतूहल बना रहा और इसी कौतूहल को लेता हुआ जो है अपने विचारों को, लोगों को सुनता हुआ वो अपने स्कूल लौटता है। जैसे ही तीसरी घंटी बजती है वो घुसने लगता है कक्षा में। टीचर उसे पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि तुम जो है स्कूल से इस तरीके भागे थे, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। उसने कहा मुझे दंड दे दीजिए सर, दंड तो मैं हो सकता है 2-3-4 दिन में भूल जाऊँ, लेकिन आज जो मैंने विमान की दुर्घटना देखी है मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, ये विस्मृत नहीं होगी, ये मेरे हृदय में बैठ गई। टीचर समझ गए कि इसने बहुत संवेदनशीलता से इसको लिया है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारा दंड केवल इतना है कि तुमने वहाँ जो कुछ भी देखा वो सब कुछ जो है आप लिख करके दो। तहमीता के साथ जो है बालक को लिखने लगा और लिखते लिखते उसने एक एक चीज़ लिख डाली। और तब भी लिखते समय उसके दिमाग में सिर्फ ये था कि क्या इसको दुर्घटना से बचाया नहीं जा सकता, क्या ऐसा कोई यंत्र नहीं हो सकता, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती जिससे ये दुर्घटना रोकी जा सकती थी। और यही सोचते सोचते जो है अपनी पूरा पेज भरता है। टीचर से पढ़ते हैं, समय आगे गुजर जाता है, समय गुजर जाता है। वो लड़का जो है धीरे से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करता है और एक विमान कंपनी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। विमान कंपनी के साथ मिलकर काम करना शुरू करता है। करते करते कुछ ऐसे संयंत्र बनाता है, कुछ ऐसे संयंत्र विकसित करता है जो विमान दुर्घटनाओं को रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। कुछ ऐसे यंत्र जिसमें से एक यंत्र उसका बहुत ज़्यादा फेमस होता है जो 1960 में उसने बनाया था, वो GPWS। ये GPW एक ऐसा यंत्र है जो विमान दुर्घटना होने के पहले या उससे कुछ चीज टकराने के पहले ही विमान कैप्टन को, चालक को अवगत करा देता था सारे विषय को, जिससे उनको बचाव का पूरा समय मिल जाता था। और ये इसके बाद से लोग जो है उस इंजीनियर को जान गए जिसका नाम था C. डोनाल्ड बैटमैन। इस C. डोनाल्ड बैटमैन केवल वहीं नहीं रुके, उन्होंने कई सारे संयंत्र बनाए जिनसे विमान को सुरक्षित किया जा सकता है, उड़ान को सुरक्षित किया जा सकता है। और धीरे धीरे उसमें ये नहीं कि केवल बनाए हुए उनको अपडेशन भी करते रहे। और जो है 40 से ज़्यादा अमेरिकन कंपनी और 80 से ज़्यादा जो है विदेशी कंपनियों के जो है मालिक हुए, मतलब उनके प्रोडक्ट थे जिनके वो मालिक कहलाए, जो उन्होंने उनके द्वारा विकसित किए गए थे, उनके द्वारा बनाए गए थे या उनके द्वारा पेटेंट किए गए थे। 80 ज़्यादा विदेशी कंपनी और 40 से अमेरिकन कंपनी को उन्होंने पेटेंट किए गए प्रोडक्ट उनके। और ये प्रोडक्ट बनाने के बाद वहीं रुके नहीं, वो लगातार जो है अपने उन प्रोडक्ट को भी अपडेट करते रहे कि और बेहतर क्या हो सकता है। और जब भी कोई विमान दुर्घटना होती थी वहाँ वो स्वयं जाते थे और बड़ी बारीकी से अध्ययन करते थे और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना प्रोडक्ट तैयार करते थे, अपना विकास, कोई ना कोई ऐसा संयंत्र विकसित करते थे जो और अपडेट पोजीशन पर। दोस्तों, सिंपल सी बात जो है आपसे बात करना चाहता कि अगर आपके मन में कोई बात बैठ जाती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है, आप उसको जुनून की तरीके अगर ले लेते हैं लाइफ में, तो कोई भी उसको साकार होने से रोक नहीं सकता। निश्चित तौर पर आपका वो सपना, आपकी वो थॉट, आपका वो मिशन, आपका वो टारगेट खुद चल करके आपके पास आता है। बस आवश्यकता है उसको अपने मन में बसा लेने की। जस्ट यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। कभी भी कोई भी व्यक्ति C. डोनाल्ड बैटमैन बन सकता है, सिर्फ जुनून की जरूरत है।
नमस्कार।